हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के पास क्लास 6 का चैप्टर 5 हार की जीत यानी हार की जीत पढ़ेंगे। इसमें बाबा भारती से संबंधित कहानी है और एक डाकू खड़ग सिंह है। डाकू कौन है? खड़ग सिंह है। इसके बारे में आज गहन अध्ययन करेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे और नोट करेंगे। फिर इसका जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर कर देंगे, आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। आइए इसको कहानी को पढ़ के पूरा आनंद उठाते हैं, समझे ना। कहता कि माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देकर होता है। भगवत भजन के समय बचता और वो घोड़े को अर्पण हो जाता। हुआ घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ा घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती उसे क्या पुकारते थे? सुल्तान कहकर पुकारते। कहते जिस तरह किसान को उसके फसल से, खेतों से प्रेम होता है, एक माँ को अपने बेटों से प्रेम होता है, एक गुरु को अपने शिष्य से प्रेम होता है, ठीक उसी तरह बाबा भारती को अपने घोड़े से स्नेह है। बाबा भारती को पूजा पाठ के बाद टाइम बचता है तो वो घोड़ा को अर्पण कर देता है। बहुत अच्छा घोड़ा है, समझे ना। इसके जोड़ा घोड़ा कोई इलाके में कोई और नहीं है। इतना बलवान, शक्तिशाली, सौंदर्य ये है, ऐसा घोड़ा फिर दूसरा कोई नहीं है। सुनिए, कहता कि अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना डालते और देख देख कर प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वो गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी और वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचती है। घनघटा को देखकर कौन नाचती है बाबू रे? मोर नाचती है। देखिए, बाबा भारती अपना घर में सारा कुछ सब कुछ छोड़ दिया था, समझे ना। लेकिन वह बस एक सुल्तान से प्रेम करते थे। वो सुल्तान ही उसके साथ थे। सुल्तान से वो सुल्तान की चाल पर वे लट्टू थे, समझे ना। वो उसका मन जैसे मतलब कि उसकी चाल ऐसा थी जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता है, समझे ना। अब देखिए, बाबा भारती से घोड़ा बिछड़ने का पीड़ा उसे बहुत ही तकलीफ देता था और सोच भी लेता था, तो समझे ना। कहता कि जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील हुए न लगा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं होता। देखिए, एक मील में जो होता है ना, एक मील में होता है 1.609 किलोमीटर। 1.609 किलोमीटर। तो आप 8-10 मील को किलोमीटर बदल सकते हो। मील तो आपको उतना समझ नहीं आता होगा, लेकिन किलोमीटर आपको जरूर समझ आता होगा, समझे। हर जगह किलोमीटर आप देखते होइएगा, समझे। 8-10 मील चक्कर नहीं लगा लेता तब तक उसके मन को चैन नहीं आता था, समझे। अब आगे कहता है कि खड़ग सिंह उसी इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, समझे। कुख्यात डाकू खड़ग सिंह का। सुल्तान की कीर्ति उनके कानों में पहुंची। उनका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। मतलब सुल्तान की कीर्ति सुनकर उनका हृदय देखने के लिए क्या हुआ? अधीर हो उठा, समझे। अब आइए नेक्स्ट पंक्ति देखते क्या कहता है। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? आपकी दया से खड़ग सिंह ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाक खींच लाई बाबा खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो क्या हो जाओगे? प्रसन्न। देखने पर क्या हो जाओगे? प्रसन्न। मैं भी बड़ी प्रशंसा सुना हुई, ऐसा खड़ग सिंह बोलता है। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगा। बाबा भारती बोलते, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगा। फिर बाबा भारती बोलती है, फिर कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़ग सिंह ने बोला। अब सुनिए, बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। मतलब कि सुल्तान इतना सुंदर, इतना चाल दी है कि उसको जो एक बार देख लेता ना, उसका छवि, उसके चित्र, उसके छवि उसके हृदय पर छप जाती है। उसके हृदय पर क्या होता है बाबू रे? छप जाता है, समझे। आगे कहता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो गया हूँ। खड़ग सिंह बोला। बाबा और ढाकू खड़ग सिंह अस्तबल में गए और बाबा ने घोड़े को दिखाया गर्व से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। मतलब कि बाबा भारती जो से घोड़ा को गर्व से दिखाया और ये ढाकू खड़ग सिंह से ये आश्चर्य से देखा, बाप रे इतना अच्छा घोड़ा, ये बूढ़े का पास की करा है, ये बुढ़ाक पकड़ छीन ले घोड़ा, समझे। ऐसा मन में ही सोचता है, समझे। आगे देखिए, कहता है उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, सहस्रों मतलब हजारों, सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक ना गुजरा था। वह सोचने लगा कि भाग के बात ऐसी घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु के पास क्या मतलब है कुछ घोड़े गिराने का? कुछ देर बाद आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगा। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी जब तक इसकी चाल ना देख लूं क्या देखा? मतलब कि बाबा भारती पूरा मन बना लिया कि घोड़ा मेरे पास होना चाहिए, बुढ़वा के पास नहीं होना चाहिए। अब ये कहता है कि बाबा सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन इसकी चाल ना देखो तो फिर मजा क्या है? एक बार चाल भी दिखा दो। अब देखो खड़ग सिंह चाहती, बाबा भारती चाल दिखाते हैं।
बाबा मनुष्य ही तो थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूल ना समाया। वो घोड़े को खोलकर बाहर लाया और उसके पीठ पर हाथ फेरने लगा। एकाएक वे उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। कौन वेग से दौड़ने लगा? वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। क्या लौट गया? सांप लौट गया। वह डाकू था, जो वस्तु को पसंद आती थी उसे वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वो, अब देखिए जाते जाते वो क्या कह जाते हैं, कहता है कि जाते जाते वो बाबा भारती से बोला कि बाबा मैं घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, मैं घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वो अस्तबल में ऐसे ही रहते थे, सो नींद नहीं आती थी। अब देखिए कोई आपसे कह देगा कि आपके पास सोना है, आप उसको सोना दिखाइएगा, समझे? वो कह देगा कोई बात नहीं, सोना तो बहुत अच्छा है लेकिन तो आप पास ज़्यादा दिन रहता हूँ नहीं, तो आप 2-3 बार क्या करिएगा, बार बार सोना जाकर देखिएगा, बार बार देखिएगा कहीं चुरा तो नहीं लिया है। अब देखिए आगे पढ़ते आगे क्या कहता है। रखवाली करते प्रतिक्षण उन्हें खड़ग सिंह का भय लगा रहता था। कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। अब तक बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय से स्वप्न के भय सामना मिथ्या समझने लगे। मतलब इसे मिथ्या मतलब झूठ समझने लगे, वैसे बोला था नहीं आएगा ये, समझे? अब संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखें चमकती, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते और कभी उसके रंग को देखते और मन ही मन में फूलना समाते। मतलब कि बाबा भारती संध्या के समय में घोड़ा पर बैठकर उनकी चमक देखकर प्रसन्न हो रहे थे और वे कभी घोड़े को देखते और कभी वो खुश होते, वाह कितना अच्छा घोड़ा है, कितनी अच्छी चाल है, हमेशा यही सब सोचते रहते थे। अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाना। इस आवाज़ में करुणा थी। करुणा मतलब दया थी, मतलब बहुत पीड़ा नहीं होती, पीड़ा थी। बाबा भारती ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा है। वे बोले तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या कष्ट है? अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये डाकू खड़ग सिंह है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझे पर रहम करो। रामबाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़ा पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। परमात्मा तुम्हारा क्या करेगा? भला करेगा। अब ये तो आदमी थे ही, अब देखो भला करेगा तो कैसे भला करता है वो भी तो देख लो कि बाबा भारती कौन भला होता है। बाबा भारती ने पूछा हुआ तुम्हारा कौन है? उसने जवाब दिया खड़ग सिंह। आपने दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना है? मैं उनका सौतेला भाई हूँ। मतलब दुर्गा दत्त का सौतेला भाई है कौन? खड़ग सिंह। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उस घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। अचानक से झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गया। मतलब जैसे ही खड़ग सिंह को उस पर बैठाया तो लगाम को पकड़ा था बाबा भारती, लेकिन लगाम टाइट हुआ, एक झटका लगा कि लगा झटका लगा और हाथ उसका छूट गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा हुआ जब उन्हें देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया और घोड़े के दोहराए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़ग सिंह था। वो अपाहिज कौन था? खड़ग सिंह था। बताओ खड़ग सिंह कैसा छल किया? ऐसा करना चाहिए। एक अपाहिज का रूप बन के झूठ फूस बोल के बाबा भारती को कहा। बाबा भारती अपना दयालु आदमी था, बाबा लोग तो दयालु होबे करते। ये की किया, घोड़ा पर से उतर गया, घोड़ा पर उसको बैठा दिया और लगाम पकड़ के चलाने लगा। लेकिन ये अचानक खड़ग सिंह तैनात हो गया और घोड़ा छीन कर भाग गया। अब भाग गया, बताओ ये अच्छा क्या? बहुत गलत किया। क्या बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे? अब देखें बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाया, जरा ठहरो जाओ, जरा ठहर जाओ बाबा, अब यह घोड़ा ना दूंगा। मतलब बाबा भारती कहता है कि अब ये ठहर जाओ, लेकिन खड़ग सिंह कहता है अब ये घोड़ा नहीं दूंगा बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आगे देखिए, आगे कहता है बाबा बोले परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, वह स्वीकार ना करना नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती कहता है मैं एक प्रार्थना करूँगा, तुम मुझे सुनना और करना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? मेरा दिल टूट जाएगा, समझे ना? अब देखिए यही खड़ग सिंह है, यही किया खड़ग सिंह। देखिए ये अपाहिज का रूप बना था। कौन सा रूप बना था बाबू रे? अपाहिज का रूप बना था, कंगरा बना था, समझे ना? ये झूठों सी बाबा भारती आई के बाबा भारती को कहा कि मैं रामबाला जाऊँगा, मैं वहाँ बड़ी डॉक्टर जो है ना उसका मैं सौतेला भाई हूँ, उसके पास से जाऊँगा। ये बेचारा इसको अपने घोड़े पे बैठा दिया, लगाम पकड़ा था, लेकिन ये किया, ये इतना खतरा था, समझा ना? ये लगाम को टाइट किया, बाबा भारती को धकेल दिया, खींच लिया, बाबा भारती गिर गया और ये भागने लगा कि भाई ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा। लेकिन फिर जोर से इसको बुलाता है, कहता है एक बात मेरी सुनते जाओ, तू भले घोड़ा दो या ना दो, लेकिन एक बात मेरी सुनते जाओ। अब देखिए क्या कहता है।
बाबा भारती आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना के बारे में किसी को सामने प्रकट ना करना। बाबा ने ऐसा कहा। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने विचार था कि इस घोड़े को लेकर वो वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का। बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता चलेगा तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान से मुंह मोड़ लिया और उससे कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। अब देखिए इस कहानी को समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि बाबा भारती खड़ग सिंह को कहते इस घटना के बारे में कि तुम अफाइज बन के हमसे घोड़ा छीने की घटना को किसी को मत बताना। अगर कोई जान गया तो वो आज के बाद क्या करेंगे, अपाहिज व्यक्ति को सहारा नहीं देंगे, उसको सहायता नहीं करेंगे, समझे ना। अब रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा और फाटक खुला हुआ था। किसी समय वह बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चीज़ की चोरी अथवा डाके का भय नहीं था खड़ग सिंह से। अब देखिए खड़ग सिंह तो घोड़ा ही छीन लेते, इसका तो प्रिय वस्तु घोड़ा था बाबा भारती, लेकिन बाबा भारती क्या जागेगा, हमेशा वो भैंसी की तरह सोए रहते थे। उसका कोई टेंशन नहीं था, ना आगे ना था पीछे। बगहा बेचारा अकेले क्या करते, बाबा थे, खाते पीते थे, सो जाते थे। एक घोड़ा था वो भी तो खड़ग सिंह छीन लिया। अब देखिए ये क्या करता है, ये बांध देता अस्तबल में। अब कहता है आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इसी समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। खड़ग सिंह की किया, घोड़े को अस्तबल में ले गया और बांध दिया, लेकिन बेचारा बहुत पछताया। बताओ ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे महान पुरुष बाबा को घोड़ा नहीं छीनना चाहिए। इस सबसे वो उसके आंखों में आंसू भी भर गया था, वो बहुत पश्चाताप कर रही थी, समझे ना। अब आगे देखिए, रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, चौथा पहर आरंभ होने वाला है। तो ये 4 पहर होता है, तीसरा पहर बीत चुका था, सुबह का 4-5 के बजे पहर शुरू हुआ था। बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया और उसके पश्चात वह उसी प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनके अपनी भूल प्रतीत हुई कि अरे हम तो फाटक पे जा रहे हैं, यहाँ तो घोड़ा है ही नहीं, हम जाके करेंगे क्या। अब देखिए साथ ही घोर निराशा से पाँव को मन भर कर बना दिया था और वे रुक गए। मतलब वो रुक गए कि घोड़ा मेरा सुल्तान है ही नहीं था, मैं अस्तबल में जाके क्या करूँगा। बेचारा रुक गया, लेकिन बहुत तकलीफ होता है, किसी का कोई प्रिय चीज़ छीना जाता है ना तो बहुत तकलीफ होता है, समझे ना। अब देखिए घोड़े ने अपने स्वामी की पाँव की आवाज़, पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ा की आवाज़ कैसे निकलता है, हिनहिनाने की तरह निकलता है, समझे ना। अब आगे देखिए, आगे कहता अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्न से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बाद अपने पुत्र से मिला। मतलब घोड़ा को पकड़कर ऐसे रोने लगा जैसे कभी बेटा कहीं दूर से कुछ सालों के बाद आया तब रोता है। अब बार बार उसकी पीठ थपथपाई फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, मतलब अब सब कोई गरीब की सहायता करेगा। इसकी लेखक क्या है, सुदर्शन। यह कहानी आशा करता हूँ कि यह कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। देनदार मतलब कर्जदार, छवि मतलब शोभा या सुंदरता, बांका मतलब अनोखा एवं सुंदरता, विस्मय मतलब आश्चर्य, समझे। आशय मतलब असहनीय, अंकित मतलब लिखा हुआ, करुणा मतलब दया, प्रयोजन मतलब समझे, प्रयोजन मतलब या उपयोग। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू यानी धन्यवाद, यानी की हो गया बाबू रे धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, जरूर बताइए वीडियो ये कहानी आपको कैसी लगी।